पाकिस्तानी भारत से चले गए, कल भी गए, आज भी गए, जो शेष बचे हैं वह जल्दी ही चले जाएंगे। किंतु सीमा हैदर का क्या होगा? बहुत से मित्रों ने सवाल पूछा है कि वैधानिकता क्या है, क्या सीमा हैदर भी जाएगी या मानवता नैतिकता के पक्ष को देखते हुए विशेषाधिकार का प्रयोग करेंगे आदित्यनाथ योगी, प्रदेश के मुख्यमंत्री, और सीमा हैदर को नहीं जाने देंगे। चूँकि सीमा ग्रेटर नोएडा में ही रहती है सचिन के साथ, और जेल भी गई, जमानत भी हुआ, जांच भी हुई, एटीएस ने जांच किया, एसटीएफ ने जांच किया, तमाम खुफिया एजेंसियों ने जांच किया। सब कुछ जांच करने के बाद अवैधानिक रूप से भारत में वो रह रही है, इतना तो साफ है। एपी सिंह जैसे लोगों ने लिखा पढ़ी किया, लगातार उस मामले को जगाए हुए हैं। हर त्यौहार हिंदू रीति रिवाज से सीमा मनाती भी है। 4 बच्चे वो लेकर के आई है और 5वां बच्ची यहाँ पैदा हुई है, जिसका नाम भी मीरा रखा गया है। नामकरण पर भी एपी सिंह जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, उन्होंने बड़ी खुशी जाहिर किया था जब जन्म हुआ था। बड़े सौभाग्य और प्रसन्नता की बात है, ऐसे करके उन्होंने, देश के लिए प्रसन्नता की बात है, ऐसे उन्होंने वीडियो किया था, वीडियो देख भी सकते हैं। तो ऐसे करके समय समय पर रक्षाबंधन में राखी बंधवाया, उपहार दिया, और यह सब कुछ होने के बाद सीमा रह गई सचिन के साथ। पबजी खेलते हुए इनकी दोस्ती हुई थी और दोस्ती प्यार में बदल गई, और प्यार ऐसा कि वह नेपाल के रास्ते आ गई सचिन के पास। जहाँ तक वैवाहिक वैधता की बात है, हिंदू रीति रिवाज से शादी मंदिर में भी होती है, तमाम ट्रस्ट के आधार पर भी होती है, लेकिन अब रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन होगा तो उसकी वैधानिकता मानी जाएगी। हालांकि रजिस्ट्रेशन में वो सब प्रमाणित, जहाँ भी जिस मंदिर में आर्य समाज और गायत्री परिवार में जहाँ भी शादियाँ होती हैं उसका प्रमाण पत्र लोग लगाते हैं। नागरिकता की मांग सीमा की तरफ से की गई है, लेकिन नागरिकता पर कोई विचार नहीं किया गया। अंत में अकॉर्डिंग टू एपी सिंह वकील साहब की बात मानी जाए तो उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से इस मामले में सीमा की तरफ से एक मार्मिक पत्र भेजा है, उसको याचिका कह सकते हैं, तो उस पर भी उनके द्वारा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस पर विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं करेंगी। विशेषाधिकार का प्रयोग एक मामले में ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया संवैधानिक रूप से उनके द्वारा किया जाता है, जो क्षमादान याचिकाएं हैं, जिनको मृत्युदंड की सज़ा हो गई है, उस सज़ा को वह कम कर सकते हैं, आजीवन कारावास में बदल सकते हैं, मृत्युदंड को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट के आदेश पर वह कोई कलम नहीं रखेंगे। यानी अगर देखा जाए केहर सिंह बनाम पंजाब राज्य और ऐसे ही एक भारत संघ का मामला है, उसमें कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, महामहिम राष्ट्रपति का आदेश जो भी हो सर्वमान्य होगा। वह सज़ा को कम कर दें, आजीवन का कारावास को ख़त्म कर दें और सज़ा पूरी तौर पर समाप्त कर दें, लेकिन हमारे फैसले पर उनके द्वारा कोई कलम नहीं रखी जा सकती। और यह भी कहा कि 3 महीने के अंदर उन याचिकाओं का निस्तारण कर देना चाहिए, अन्यथा देर से मिला हुआ न्याय न मिलने के समान होगा। जैसा कि अभी चल रहा है, राज्यसभा के सभापति ने भी कोर्ट को ललकारा है, और एक सांसद जी हैं झारखंड के, उन्होंने भी कहा है कि संसद बंद कर देनी चाहिए। अब यह विषय दूसरा होगा, अलग से हम इस पर विषय करेंगे, चूँकि हमने काफ़ी लड़ाई लड़ा है, लिखा पढ़ी भी इन बिंदुओं पर किया है। तो जहाँ तक इनके द्वारा कहा जा रहा है कि हमने नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर में शादी किया है, तो उसका भी कोई प्रमाण ये लोग नहीं दे पाए, और कोर्ट में इस तरह की शादी हुई नहीं। अब एक बड़ा सवाल यह है कि शादी नहीं हुई तो लिव इन में भी तो लोग रह रहे हैं, मान लिया जाए लिव इन में, उसकी भी वैधानिकता है। उनके जो बच्चे होंगे लिव इन में जो रह रहे हैं, उनको भी माँ बाप का नाम मिलेगा, उन्हें ऐसे नाजायज़ संतान नहीं कहा जा सकता। और इसके लिए
पूरी तौर पर वैधानिकता है कि रह सकते हैं जब दोनों बालिग हैं। अब एक सवाल यह भी है कि गुलाम हैदर जो इनका पुराना पति है, वर्तमान पति भी कहेंगे, छुट्टा छुट्टी तो हुई नहीं, गुलाम हैदर ने भी याचिका किया है और कहा है कि हमने तलाक हमसे लिया नहीं तो फिर नई शादी वह कर कैसे सकती हैं। फिर बच्चे तो हमारे हैं, बच्चों पर हमारा अधिकार है, जिसे लेकर के वह 4 बच्चों को गई है, 5वां बच्ची यहाँ पैदा हुई है। तो अगर सचिन इस मामले में दावा करता है कि अब हमारी बेटी है और जैविक बेटी है हमारी, तो ठीक है, किसी को एतराज़ नहीं होगा, बात मान ली जाएगी। बेटी हमें दिया जाए तो सरकार कहेगी ठीक है तुम बेटी ले लो, लेकिन वह जाएगी। अब एक चीज़ और भी है, मानवीय दृष्टिकोण को देखा जाए तो बेटी पर, छोटी बेटी पर पहला अधिकार तो माँ का है, वही दूध पिलाएगी, वही पालन पोषण करेगी। अब अगर सीमा को पाकिस्तान भेजा जाता है तो वहाँ उसकी हालत क्या होगी, क्योंकि पाकिस्तान के लोग भी आक्रोशित हैं और ऐसे समय में उसे बाघा बॉर्डर से उस पार किया जाएगा जब दोनों देशों में तलखी बढ़ रही है, लगातार खाइयाँ बढ़ रही है, तो उसका स्वागत कैसे होगा पाकिस्तान में, यह कल्पना से परे है। उसका पति गुलाम हैदर उसे अपनाएगा या नहीं अपनाएगा। वह यहाँ से जाने में, तो जैसे कई लोग गए हैं, आपने देखा है बरेली से जाने वाली महिला और बुलंदशहर से जाने वाली महिला, आंखों में आंसू थी, LIU ऑफिस में ही वह रो रही थी क्योंकि मायके से जाना था और बड़ा लगाव है। शादियाँ बाद के दिनों तक होती रहीं, जब भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद बहुत दिनों तक आना जाना हुआ। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस चला। मैं वहाँ जा कर के दिखाया भी था, मुनाबाब रेलवे स्टेशन पर दिखाया था उन ट्रेनों को, अब वह ट्रेनें नहीं चलती हैं। तो यह सब चीज़ें थी। बाद में शादी विवाह होता रहा, वहाँ की लड़कियाँ यहाँ आईं, यहाँ की लड़कियाँ वहाँ गईं, रिश्ते नाते जो पुराने थे चले गए थे, उन लोगों ने जिंदा किया। लेकिन अब यहाँ से जाने में रोते हुए वह महिलाएं गई हैं। और भारत के जो लोग पाकिस्तान में थे, सूचना यहाँ तक मिली है कि सैकड़ों लोग अब तक वापस आ चुके हैं। पाकिस्तान ने भी कहा है कि हमारा मुल्क छोड़ दो। भारत ने 48 घंटे का समय दिया था, अधिक से अधिक 29 और 1 मई तक लास्ट है। 29 मई को उनका वीज़ा निरस्त मान लिया जाएगा। ऐसे में रोते गाते लोग भारत छोड़ रहे हैं और जो भारत के लोग पाकिस्तान में हैं वो अभी छोड़ रहे हैं। लेकिन अभी तक सीमा हैदर के यहाँ ना तो पुलिस पहुँची है। हर ज़िले के पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारियों को यह फरमान सुना दिया गया है कि वह खोज करके इन्हें निकालें और सीधे सीधे लिखा पढ़ी करके उन्हें बाघा बॉर्डर के रास्ते सीधे अटारी उसके रास्ते सीधे पहुंचा दें पाकिस्तान। लेकिन अब क्या होगा दोस्तों, सीमा हैदर का यह तो समय बताएगा। फिलहाल एक विधिक चर्चा लोगों में हो रही है। वकील साहबान लोग भी अपने अपने ढंग से इसके बारे में तर्क दे रहे हैं। लेकिन अगर हमारी बात आप मानेंगे तो सीमा हैदर, सीमा सचिन पूरी तौर पर अवैधानिक नागरिक के रूप में, अवैधानिक रूप में रह रही। नागरिकता के लिए तो उन्होंने आवेदन किया है, नागरिकता इतना जल्दी मिलेगी नहीं, और नागरिकता नहीं मिली है तो यहाँ पूरी तौर पर अवैधानिक रास्ते से आना हुआ और अवैधानिक रूप से अभी तक रह रही हैं। फिर उन्हें वापस भारत भेजेगा, ऐसी संभावनाएं प्रबल हैं। अगर नहीं भेजता है तो हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी की कृपा होगी, तभी वह नहीं जाएंगे और विशेषाधिकार का वह प्रयोग करेंगे। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ देश विदेश से जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हमारा वीडियो देखते हैं और हमारा हौसला भी बढ़ाते हैं, उन सभी तक अपना नमस्कार और शुभकामनाएं निवेदित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।